आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले तो चतुर्भुज बनता कैसे है। चतुर्भुज 4 रेखाखंडों को मिलाने से बनता है, जैसे कि 1 2 3 4। ये एक चतुर्भुज है, यानी कि हमने 4 रेखाखंडों को मिला दिया। अब चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आयात यानी कि रेक्टेंगल। आयात में क्या होता है, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये बराबर है और ये बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। और आयात की ये खास बात है कि इसमें हर कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो आयात में क्या क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसका हर कोण समकोण होता है। जैसे कि ये 4 कोण बन रहे हैं तो ये चारों समकोण है। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार होता है स्क्वायर। स्क्वायर में यानी कि वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, जैसे कि AB BC CD और DA, ये इन सब की लंबाई बराबर है और इसमें भी हर कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA और इसमें हर कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा प्रकार आता है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि हमारा आयात में होता था। बट इसकी ये खास बात है कि इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं बट समकोण नहीं होते, यानी कि ये एंगल DAB या फिर एंगल DCB दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए 60 डिग्री होंगे और ABC और ADC दोनों बराबर होंगे, यानी कि मान लीजिए 70 डिग्री होंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये 2 कोण बराबर है और ये 2 कोण बराबर है और इसमें सम्मुख भुजाएं भी बराबर है। और जब ये चारों कोण बराबर हो जाएंगे तो वो चारों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे, तो उसको हम आयात बोल देंगे। समांतर चतुर्भुज एक तरह का आयात होता है। चौथा आता है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। इसमें क्या होता है, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि हमारा वर्ग में होता था। बट इसमें जब हम ये 2 डायगोनल मिलाते हैं तब इनके बीच में जो ये 4 एंगल बन रहे हैं ये चारों समकोण होते हैं। वर्ग में क्या होता था कि ये वाले चारों एंगल समकोण होते थे, बट समचतुर्भुज में ये 2 डायगोनल मिलाने पर ये जो इनके बीच का जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। तो समचतुर्भुज भी एक तरह का वर्ग होता है बट इसकी पहचान अलग है। पांचवा आता है समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बनता ऐसे है जिसमें ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि सिधाई में होती है। अगर ये कैसे है तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। समलंब को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये याद रखना है कि समलंब एक प्रकार का चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।